तारीख में 2025, तो ये इसका रेफरेंस है। ये फोटोग्राफ आज की है, दिस फोटोग्राफ इज फ्रॉम टुडे, बट ये फोटोग्राफ जो गिफ्ट कर रहा है मोदी जी को, ये पुरानी यादें हैं 2015 की। अच्छा, यहां पे ये कहते हैं ऑन द साइडलाइंस ऑफ द 6th बिम्स्टेक समिट इन बैंकॉक, थाईलैंड ऑन फ्राइडे। ये मोदी जी के साथ मिले। दोस्तों ये नीचे ना मीडिया काफी डिस्कस कर रहा है चीजें। यहां पे बेंजामिन नेतन्याहू से मिलते हैं तो गले मिल रहे हैं, यहां पे मोहम्मद बिन सलमान से मिल रहे हैं तो मोदी जी गले मिल रहे हैं। आप और देखिए, ट्रंप से, पुतिन से, जिससे भी मिलना है मोदी जी गले मिल रहे हैं। यहां पे सिर्फ इससे हाथ मिलाया है। लोग कहते हैं कि एक मोदी जी की ना एम्ब्रेस करना, हक करना, ये भी एक गले मिलने की डिप्लोमेसी है मोदी जी की। जिस देश के बड़े करीब हैं उसके सदर से या उसके प्रधानमंत्री से, प्रेसिडेंट से ये गले मिलते हैं, दिखाने के लिए कि आप हमारे भाई हैं, आप हमारे मित्र हैं। और जो सिर्फ फॉर्मल जिनसे बातचीत होती है उनसे सिर्फ मोदी जी हाथ मिलाते हैं। डिप्लोमेसी में दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे जेस्चर्स जो होते हैं ना, स्मॉल लिटिल जेस्चर्स, दीज आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। कैसे बैठे, कैसे मिले, मुस्कुराए कि नहीं मिलाए, क्या कंधे पे हाथ रखा, क्या एक साथ चले, क्या चुपचाप कुछ, ये सारी की सारी चीजें जो हैं एनालिस्ट्स इन सब चीजों को एनालाइज करते हैं। और अभी का जो हॉट एंड बर्निंग टॉपिक है, लोग ये कंपैरेटिव दिखा रहे हैं कि साहब डोनाल्ड ट्रंप के साथ गले मिले, पुतिन के साथ गले मिले, वहां पे फ्रांस में गले मिल रहे हैं साहब, और 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने यूके में खड़े होकर वहां पे गले मिले। सारी की सारी पुरानी फोटो लोग ला रहे हैं मोदी जी के फर्स्ट टर्म से, और फिर कह रहे हैं कि ये देखो, इससे सिर्फ नॉर्मल हाथ मिलाया, फोटो खिंचाई, यहां पे ये बैठा, यहां पे मोदी जी बैठे, और ये बातें चल रही हैं दोस्तों। अच्छा, यहां पे जो बातें करी हैं मोदी जी ने मोहम्मद यूनुस के साथ, वो कहते हैं कि बांग्लादेशी साइड, यानी कि मोहम्मद यूनुस ने अपनी तरफ से कुछ मोदी जी के सामने अपनी बातें रखी। बोला कि साहब पहली चीज तो ये है कि शेख हसीना वो भारत में है, उसको वापस बांग्लादेश भेजिए। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये हो नहीं सकता। पता नहीं क्यों, वाई इज ही वेस्टिंग हिज ब्रेथ, मोहम्मद यूनुस, वाई इज ही वेस्टिंग हिज टाइम, ये हो नहीं सकता। दूसरी चीज है शेयरिंग ऑफ कॉमन रिवर्स। ये भी मैं आपको आज बता रहा हूं क्या होने वाला है, ठीक है। इसके बाद मीटिंग होगी, ये होगा, ऐसा जाएगा, ये फॉरेन सेक्रेटरी चलेगा, फलाने चलेगा, होना जाना कुछ नहीं है। मैं आपको आज बता रहा हूं, नोट कर लेना। आज दोस्तों 4 अप्रैल है, आप देख लेना आज की तारीख में। यहां पे तीस्ता रिवर का प्रोजेक्ट दे रहे हैं चाइना को, जो कि पहले भारत को दिया था। अब ये कह रहे हैं नहीं, ये तो हम चाइना को देंगे। यानी कि रिवर में पहले आप जियो पॉलिटिक्स लेकर आ रहे हैं, आप भू राजनीति लेकर आ रहे हैं पानी में। फिर जब भारत करेगा, फिर वही पाकिस्तान वाला रोना, इंडस वाटर ट्रीटी में भारत ने ये कर दिया, वो कर दिया। शुरुआत तुम कर रहे हो, जब भारत चूड़ियां कसेगा तुम्हारी, फिर तुम्हारी चीखें निकलेंगी। मैं एक आपको बात बताता हूं दोस्तों, आज की तारीख में बांग्लादेश इतना अनाज नहीं उगाता कि अपने लोगों को खिला दे। बांग्लादेश किस चीज के लिए फेमस है? प्रोटेस्ट करने और एक एक्सप्लोडिंग पॉपुलेशन के लिए फेमस है। और बांग्लादेश किसी के लिए फेमस नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं दिया दुनिया को। एक तो इनके सारे प्रोटेस्टर्स हैं ऊपर से नीचे तक, मतलब जो इनका हेड ऑफ स्टेट है वो भी प्रोटेस्टर है, जो रेडी चला रहा है वो भी प्रोटेस्टर है। सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लेकार्ड लेके, डफली लेके। पहली चीज है। दूसरी चीज ये कि इनके मुल्क में इतना अनाज नहीं उगता है, इतनी फार्मिंग नहीं हो पाती है, इतना एग्रीकल्चरल आउटपुट नहीं है इनके मुल्क का कि सारे लोगों को अपने खाना खिला लें, राइट। कुछ एरिया में खेती होती है, बाकी एरिया कभी बाढ़ में, कभी सूखे में, ये इनके हर साल का साइकिल है। और यहां पे जो सबसे ज्यादा इनको सप्लाई कर सकता था, सबसे ज्यादा इनको खिला सकता था, सबसे ज्यादा जो इनके साथ ट्रेड कर सकता था, जिसके साथ इनका 4000 किलोमीटर से ज्यादा बॉर्डर है, हर रोज आप कोई ना कोई कमेंट पास करके आप इंडिया को जानबूझ के अपसेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया तुम्हारी चूड़ियां कसेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, धीरे धीरे तुम्हारी चूड़ियां ऑलरेडी कसना शुरू हो गए। उसके बारे में मैं बाद में आऊंगा। दोस्तों ये देखिए बॉर्डर किलिंग, इस पे भी भारत कुछ नहीं करना। देखो, अगर तुम्हारे कैटल स्मगलर आएंगे तो बीएसएफ गोली चलाएगी, साफ सीधी बात है। मैं तो अमित शाह जी को यहां तक बोलूंगा कि सर आप बीएसएफ को खुला आदेश दे दीजिए कि वहां से जो आया उसको ठोक दो। सीधी सी बात है। ये जो बांग्लादेशी आ रहे हैं, ये कहां से आ रहे हैं? ये बॉर्डर से आ रहे हैं, ठीक है। हां, उनको नेताओं का सपोर्ट है, जो स्टेट में जो नेता हैं, अलग अलग राज्यों के जो स्टेट के अंदर पॉलिटिशियंस हैं, उनका सपोर्ट है। लेकिन स्टेट के पॉलिटिशियंस तो तभी सपोर्ट कर पाएंगे सर उनको, जब वो भारत के अंदर आ जाएंगे। हम कहते हैं कि वेस्ट बंगाल में जो कुछ नेता हैं या कई नेता हैं, इन घुसपैठियों को सपोर्ट करते हैं।
करते भी होंगे, बिल्कुल करते होंगे सर, लेकिन ये तब सपोर्ट करते हैं ना सर जब वो देश के अंदर घुस जाते हैं। ये बॉर्डर पे तो नहीं बैठा ना, बॉर्डर पे तो नहीं बैठा है जो पॉलिटिशियन है, तो वो बॉर्डर का फेंस कैसे पार करके आए, मेरा ये सवाल है। यहां पे बीएसएफ को आदेश मिलने चाहिए, आप ठोक दो, आप 15-20 गिरा दोगे सर, सब लाइन पे आ जाएंगे। मैं आपको बताता हूं, ये फायदा उठाते हैं, विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं ये, राइट, कि हम बड़े गरीब हैं और भारत हमें, तुम गरीब हो तो यार तुम्हारा जिम्मा हमने नहीं उठा रखा, ठीक है, तुम्हारा देश ही गरीब है तो तुम कहां से अमीर हो जाओगे, ठीक है, इट्स नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बांग्लादेशीज आर नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। I mean, they can go back to Bangladesh or they can go to hell. I don't care either way. यहां पे चीफ एडवाइजर्स प्रेस सेक्रेटरी शफीकुल आलम ब्रीफ रिपोर्टर्स आफ्टर द मीटिंग, ऑल इश्यूज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट वर डिस्कस, द मीटिंग वाज वेरी कंस्ट्रक्टिव, प्रोडक्टिव एंड फ्रूटफुल। ये झूठ बोल रहा है ये आलम जो है ना, आलम